हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट इंदु सचिन सिवालिया और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां आपको फिल्मी संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहती है। इसके अलावा हम लोगों ने करियर संबंधित जानकारी देना शुरू कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप शॉर्ट फिल्म कैसे बना सकते हैं, आप शॉर्ट फिल्म बनाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं, आप शॉर्ट फिल्म की स्टोरी कैसे तैयार कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि आप शॉर्ट फिल्म का जो प्रोजेक्ट है, जो उसका माहौल है, वो कैसे तैयार कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को कहानी सुनाते हैं? दोस्तों के बीच बैठकर किस्से सुनाना आपको पसंद है? आपको मज़ा आता है किसी की पुरानी घटना को मिर्च मसाला लगाकर चटकारों में तब्दील करने में? अगर हाँ, तो आप फिल्म मेकर बन सकते हैं। बस आपको अपने अंदर एक इच्छा पैदा करनी है कि मुझे फ़िल्म बनानी है। बाकी सब यहाँ इस वीडियो में हम लोग आपको बता रहे हैं। क्यों बनानी है फ़िल्म? तो पहले इसका जवाब दीजिए, क्योंकि क्यों बनाना चाहते हो कि आप फिल्म? एक, आपको किस्से कहानियाँ सुनाने का शौक़ है और आप उन किस्सों को फिल्म के रूप में ढालना चाहते हैं। दूसरे, आप फिल्मों को लेकर गंभीर है और पूरी गंभीरता से ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जिसे दुनिया देखे। ये दोनों काम मज़ेदार हैं, दोनों के ही नतीजे बेहतर दिलचस्प हो सकते हैं और दोनों ही बहुत मेहनत मांगते हैं। तो फ़र्क क्या है? शौक़ के लिए फ़िल्म बनाना एक खर्चीला काम है। अगर आप सिर्फ शौक़ के लिए फ़िल्म बनाना चाहते हैं तो आप कम खर्चे में ऐसा कर सकते हैं। शौकिया फ़िल्म आज किसी अच्छे कैमरे वाले स्मार्टफ़ोन या हैंडी कैम से भी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इन फिल्मों की अहमियत कम होगी। मोबाइल से बनी फ़िल्में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई जा रही है, इसलिए यह मत समझिए कि आप मोबाइल या किसी छोटे कैमरे से फ़िल्म बना रहे हैं तो कोई कमतर काम कर रहे या फिर कम गंभीरता से ज़रूरत होगी। बस आपको काम पैसे और कम साधनों से हो जाएगा। मोबाइल या छोटे कैमरे पे बनाई जा रही फ़िल्म के लिए आप चाहे तो अपने दोस्तों से एक्टिंग करा सकते हैं। उनमें से ही कोई आपके लिए म्यूज़िक बना सकता है और फिल्म को रिलीज़ करना, उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए भी झंझट नहीं है। शॉर्ट फिल्म का सबसे बड़ा यही फ़ायदा होता है। अब बात करता हूँ प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग के लिए, तो यह थोड़ा बहुत बड़ा काम है। इसमें मेहनत ज़्यादा है, सिर्फ खपाई ज़्यादा है, बजट ज़्यादा है। पर इतना सारा काम क्या है आप जैसा इंसान कर सकता है बिना किसी प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग ट्रेनिंग के, बिना किसी पढ़ाई लिखाई के? यह सवाल बहुत ज़रूरी है। और फिल्म बनाने की सोचते वक्त आपके जहन में यह बात आएगी कि मुझे तो फिल्म बनानी नहीं आती, फिर पास कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, तो मैं कैसे फ़िल्म बना सकता हूँ? जैसे कैमरामैन टेक्निक वाले कभी किसी की फ़िल्म स्कूल में नहीं गए, कोरियोग्राफर नॉलेज बैटमैन वाले कॉलेज में छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं। करियर शुरुआत हुआ था। मधुर भंडारकर चांदनी बार वाले वीडियो लाइब्रेरी चलाते थे। फिल्म बनाना एक आर्ट है, इसकी ट्रेनिंग अगर आपके पास है तो आपका तकनीकी पक्ष बहुत मजबूत हो सकता है, लेकिन कहानी सुनाना, मज़ेदार ढंग से सुनना, यह आपको नहीं दिखा सकता, नहीं सिखा सकता। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से फिल्म बनाना चाहते हैं तो आपको बजट कुछ ज़्यादा चाहिए। जब बजट शब्द का इस्तेमाल समझिए, फ़िलहाल हम 10-15 मिनट की एक छोटी सी फिल्म की बात कर रहे हैं, तो इस फिल्म के लिए भी आपको कैमरा, अक्सर एक कैमरा कम होता है, एक्टर डॉक्यूमेंट्री में नहीं होते, एडिटर और एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको पूरी टीम जुटानी होगी। फिल्म के लिए आपको कहानी, स्क्रिप्ट, शूटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, एडिटिंग और म्यूज़िक की भी ज़रूरत होगी। अब आप देखिए कि इनमें से कितने काम आप खुद कर सकते हैं, बाकी सब के लिए आपको साथियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या बनाना चाहते हैं? अब आप फिल्म बनाने का मन बना चुके हैं तो यहाँ खुद से पूछिए कि आप क्या बनाना चाहते हैं। सिनेमा को कैटेगरी में डालना आसान तो नहीं है, फिर भी प्रोडक्शन के लिहाज से मोटा मोटा सोचें तो आप दो तरह की फ़िल्मों का निर्माण कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री व फीचर फिल्म। दोनों ही कहानी कहने के तरीके हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आप दस्तावेज़ों को आधार पर सच्ची कहानी कहते हैं और फीचर फिल्म में अपने मन की कहानी कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री में एक विषय चाहिए, उसके लिए रिसर्च चाहिए, विषय के हिसाब से इंटरव्यू करने के लिए लोग चाहिए। यह इस पर निर्भर करेगा कि आप क्या कहानी कहना चाहते हैं। मसलन अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में कॉलेज के उन बच्चों की कहानी सुनाना चाहते हैं जो दिल्ली से बाहर से आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो सबसे पहले आपको जानना समझना होगा कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। फिर आप कुछ ऐसे लोगों को चुनेंगे जिन्हें आप अपनी फ़िल्म के इंटरव्यू करेंगे। आप उन जगहों को चुनेंगे जहाँ जहाँ आप शूट करेंगे। फीचर फिल्म में आपको कहानी, स्क्रिप्ट और एक्टर चाहिए। उसके बाद आपका काम दोनों का एक जैसा ही होगा। अब कैसे बनेगी फ़िल्म? अब बात इस मसले पर आती है। फैसला लेने का काम हो चुका है,
अब फिल्म बनाने का काम शुरू किया जाए। तो फिल्म बनाने का 3 चरणों में बांटा गया है। आप छोटी फिल्म बनाएं या बड़ी, इन्हीं 3 चरणों में आपको गुजरना होगा। प्री प्रोडक्शन, शूट और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन क्या होता है? यह एक तैयारी का दौर है। बड़े बड़े फिल्म मेकर ही बात कहते हैं कि फ़िल्म कागज़ पर बनती है। आपको सारा काम कागज़ पर कर लेना होगा। प्लानिंग से लेकर कहानी तक सब कुछ आपके पास लिखित में होना चाहिए। फ़िल्म बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो सब आपके कागज़ पर उतरनी चाहिए। आपको कागज़ पर नोट करना है। अब कहानी की बात करता हूँ तो फिल्म कहानी कहने का जरिया ही तो है, इसलिए आपके पास कहने को कोई कहानी होगी तभी आप फिल्म बनाने के बारे में सोचा है। लेकिन उस कहानी को लिख लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसे कागज़ पर सिलेसार उतार देंगे तब आपको उसकी खूबियाँ और खामियाँ नज़र आएगी, तब आप उसे बेहतर बना पाएंगे। और हम छोटी फिल्म के लिए कहानी तैयार कर रहे हैं तो कुछ बातें जिनको आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात है, छोटी और चुस्त कहानी तैयार करें। हम 10-15 मिनट की फ़िल्म बना रहे हैं, इसके लिए आप कहानी में ज़्यादा मोड़ और घुमाव रखने से बचें। कहानी जितनी छोटी होगी उतनी चुस्त होगी, कहानी जितनी चुस्त होगी फिल्म उतनी दिलचस्प होगी। और याद रखिए, आप जैसी मर्जी फ़िल्म बनाएं, बोरिंग फ़िल्म कभी ना बनाएं। महान फिल्मकार फ्रैंक कापर कहते हैं कि फ़िल्म मेकिंग में कोई नियम नहीं है, बस पाप है, और सबसे बड़ा पाप है बोरिंग फ़िल्म बनाना। अपनी कहानी में कम से कम किरदार रखें। छोटी कहानी, छोटी फिल्म यानी कम वक्त में आपको पूरी कहानी कहनी है। फिल्म में आपको हर किरदार को बखूबी परिचित करना होता है। अगर एक भी किरदार दर्शक को समझ नहीं आया तो दर्शक बाकी किरदारों को छोड़कर उसके बारे में सोचता रहेगा और आपका मकसद यानी कहानी कहना पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि कहानी लिखते वक्त ही कम से कम किरदार रखें। बहुत सारी शॉर्ट फिल्म जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिला है 2-3 किरदार से ही बनी थी। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि आपको कम से कम एक्टर लेने होंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तीसरी बात करता हूँ, कहानी ऐसी हो कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों को एक ही जगह शूट किया जा सके। फिल्म ऐसी खूबसूरत मीडियम है कि आप पूरी दुनिया की कहानी को एक कमरे में दिखा सकते हैं, और सिर्फ एक कमरे में घटी घटना को दिखाने के लिए पूरी दुनिया भी छोटी पड़ जाएगी। इसलिए जब आप कहानी लिख रहे हो तो सोचें आपका बजट, आउटडोर शूटिंग की मुश्किलें, विषय को भटकाओ। यह आपकी फ़िल्म पहली फ़िल्म है, आपका पूरा ध्यान अच्छी फ़िल्म बनाने पर होना चाहिए। इसलिए शूटिंग के काम को फैलने से बचाएं। कम से कम जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा शूट करने का आपका झंझट बचेगा। ऐसी कई शॉर्ट फिल्में हैं जो एक ही कमरे में शूट कर ली गई हैं और बेहतरीन बनी हैं। अब स्क्रिप्ट की बात करूं तो कहानी तैयार हो जाने के बाद आपको स्क्रिप्ट लिखनी होगी। नई कहानी स्क्रिप्ट नहीं होती। स्क्रिप्ट का मतलब है कहानी को सीन दर सीन लिख लेना, यानी जब आपकी फ़िल्म स्क्रीन पर आएगी तो कैसी दिखेगी, पहले कौन सा सीन होगा, उसके बाद कौन सा, स्क्रीन पर कैसे कैसे क्या घटेगा, यह सब स्क्रिप्ट में होता है। ऐसे समझिए कहानी है, वह घर पहुंचा, पता चला कि चाबी उसके पास नहीं है। उसे याद आया कि घर की चाबी दफ्तर में भूल गया है और उसका फ़ुटबॉल मैच छूट गया है। तो अब मैं इसकी स्क्रिप्ट अगर आपको लिखकर एक मोटा मोटा बताऊं कि आप स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, तो सीन 1, वह सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, उसके एक हाथ में बैग और एक में अखबार है, दूसरे से वह अपनी जेब में चाबी तलाश रहा है। दूसरा सीन, वह दरवाजे के सामने खड़ा है, उसने बैग ज़मीन पर रख दिया, अब वह बहुत बेचैनी से दोनों हाथों से अपनी जेबें तलाश रहे हैं। अब तीसरा सीन, वह ताले को हाथ में पकड़े उसकी ओर देख रहा है। अब चौथा सीन, वह दरवाजे से बाहर हताश होकर बैठ गया और बैग उसके पास रखा है, पास ही में अखबार खुला पड़ा है। कैमरा उसके चेहरे पे अखबार की हेडलाइन तक जाता है जहां लिखा है वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल आज शाम। अब यह स्क्रिप्ट का बेहद रफ़ नमूना है। अच्छी स्क्रिप्ट में आप कहानी की सारी बारीकियाँ लिखते हैं, किरदारों के कपड़ों से लेकर कैमरे के मूवमेंट तक। जब सब कुछ याद रखिए, स्क्रिप्ट कागज़ पर जितनी महीन होगी फिल्म कैमरे से उतनी ही ज़्यादा अच्छी शूट होगी। अब यहाँ आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी, तो टीम मैं आपको बता दूँ, आपकी फ़िल्म की कहानी और स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अब आपको पता है कि आपको कितने एक्टर चाहिए। चलिए अब फिल्म बनाने के लिए टीम बनाते हैं। चूँकि आपकी फ़िल्म तो डायरेक्ट आप ही करने चाहेंगे तो डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सोचिए इसके अलावा आपको क्या क्या करना है। एक एक्टिंग, मेकअप, कॉस्ट्यूम, सेट डिज़ाइन, लाइटिंग, कैमरा, एडिटिंग, म्यूज़िक,
इनके अलावा भी फिल्म बनाने में दर्जनों काम होते हैं, लेकिन ये बेसिक यानी ऐसे काम है जिनके बिना फिल्म पूरी नहीं होगी। अब आप देखिए कि इनमें से कौन कौन से काम आप खुद कर सकते हैं, किस किस काम को आपको साथियों की ज़रूरत होगी, उसके हिसाब से आप अपनी टीम चुन लीजिए। अब मैं आपको सामान की ज़रूरत बताता हूँ। फिल्म के दौरान इक्विपमेंट्स आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रिप्ट तैयार है, टीम तैयार है, अब आप शूटिंग के लिए उपकरण जमा कीजिए। इनमें सबसे ज़रूरी कैमरा। आप अपनी कहानी और बजट के हिसाब से तय करें कि आपको कैसा कैमरा चाहिए। मोबाइल फ़ोन से लेकर बड़े बड़े कैमरे तक सबसे फ़िल्म बनाई जा सकती है। आजकल मोबाइल फ़िल्म फेस्टिवल होते हैं जहां मोबाइल फ़ोन से शूट की गई 3-4 मिनट की फ़िल्में दिखाई जाती हैं। फिर आजकल बाज़ार ऐसे अच्छे हैंडीकैम से उपलब्ध है जिनमें से आप ठीक ठाक शूट कर सकते हैं। उनसे शूट की क्वालिटी अच्छी होती है और उनकी फ़िल्में पर्दे पर भी दिखाई जा सकती हैं। हैंडीकैम से बनाई गई फिल्में दुनिया की कई बड़े फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है। भारत में इस वक्त हैंडीकैम से खूब फिल्म बनाई जा रही है। ज़्यादातर गैर पेशेवर फिल्म मेकर ऐसे ही फिल्म बना रहे हैं। इसी हिसाब से तय होगा कि आपको किसी फॉर्मेट से शूट करना है। अगर आप प्रोफेशनल कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको टेप लेनी होगी, लेकिन आजकल डिजिटल फॉर्मेट में फिल्म मेकिंग को इतना आसान कर दिया गया है कि कार्ड पर शूट करना आसान रह चुका है, कार्ड से ही हो जाता है। कैमरे के अलावा आपको माइक, लाइट, मेकअप, कॉस्ट्यूम वगैरह की ज़रूरत होगी जो आप अपनी फ़िल्म के हिसाब से चुनेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि सबकी ज़रूरत फ़िल्म को और महीन बेहतर बनाने में पड़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके बिना फ़िल्म नहीं बनाई जा सकती। यानी आपके किरदार अगर ख़ास कॉस्ट्यूम न पहनकर रोज़मर्रा के कपड़े ही पहन ले तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। बस एक्टिंग अच्छी करें, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी कॉस्ट्यूम से, सिर्फ एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए। शूटिंग से पहले अब सब तैयार है, शूटिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन रुकिए, शूटिंग की ज़रूरी मत कीजिए। एक काम बाकी है कि ज़्यादा बड़ा लगता नहीं, लेकिन इसकी अहमियत बाकी चीज़ों से कम नहीं है। मीटिंग। शूटिंग करने से पहले अपनी पूरी टीम के साथ बैठे एक एक पहलू पर विस्तार से चर्चा करें, लोगों के साथ राय लें, सबके नज़रिए से उसका समझें और उन्हें बताएं कि किस तरह की फ़िल्म बनाना चाहते हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि जब शूटिंग शुरू हो तब सबके जहन में बात स्पष्ट हो कि बनने के बाद यह फ़िल्म कैसी दिखेगी, क्योंकि तभी काम में एकता आएगी और फिल्म वैसी बन पाएगी जैसी आप चाहते हैं। तो आपकी टीम के साथ मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अब शूटिंग। किस फिल्म की शूटिंग देखी है आपने? यह बहुत बोरिंग काम होता है। डायरेक्टर और कैमरामैन के अलावा बाकी सभी लोगों का हिस्सा थोड़ा थोड़ा होता है। आपको उन सब के कम से कम जोड़ के रखना है। शॉर्ट फिल्म में यह आसान होता है, ज़्यादातर लोग काम कर रहे होते हैं, छोटी टीम होती है ना, तो सब लोग एंजॉय करके काम करते हैं। शूटिंग के कैमरे का काम बहुत अहम होता है। यही तय करता है कि आपकी कहानी पर्दे पर कैसी नज़र आएगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप शूटिंग पर जाने से पहले कैमरे के बारे में पढ़ें, जानें कि वह क्या क्या कर सकता है और उस जानकारी का शूटिंग इस्तेमाल करें। शूटिंग में कुछ ख़ास बातों का ख्याल रखना है आपको। पहला, हर सीन को एक से ज़्यादा बार शूट कर लेना अच्छा होगा। दूसरा, वह भी शूट करें जिससे आपको लगता है कि काम नहीं आएगा। जब आप एडिट करने बैठेंगे तब आपको ऐसे बहुत से शॉट की ज़रूरत पड़ेगी जिनके बारे में आप शूट करते वक्त सोचा भी नहीं था। तीसरा, हर सीन को एक से ज़्यादा एंगल से शूट करें। एडिट करते वक्त आपको पता चलेगा कि हर एंगल की अलग अलग अहमियत हो जाती है जब वे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इसलिए शूट करते वक्त कंजूसी ना बरतें, जितना हो सके शूट करें। स्क्रिप्ट में आपने बहुत कुछ लिखा होगा, इसके अलावा भी कुछ ऐसी सूझे तो उसे कैमरे में कैद कर लें। जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं तो इंटरव्यू करते वक्त उस पूरी जगह को शूट करें। जितनी ज़्यादा फुटेज होगी आपकी एडिटिंग में उतना ही तीखापन होगा। आप यूँ समझिए कि 5 मिनट की फ़िल्म के लिए 3-4 घंटे की फुटेज की ज़रूरत होगी। अब पोस्ट प्रोडक्शन की मैं बात करता हूँ तो बधाई हो, शूटिंग पूरी हो गई है, बड़ा काम निपटा लिया आपने, लेकिन अभी ज़्यादा बड़ा काम बाकी है जिसमें ज़्यादा वक्त भी लगता है, ज़्यादा मेहनत भी और झंझट भी है। अब एडिटिंग की बात करता हूँ। अगर आप खुद एडिटिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपको किसी से एडिट कराना है तब आप सबसे पहला काम तो यही कीजिए कि इंटरनेट पर जाइए और एडिटिंग के लिए बेसिक पढ़िए। बड़े फिल्मकार कहते हैं कि फ़िल्म एडिटिंग टेबल पर नहीं बनती, इसलिए एडिटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपनी फ़िल्म को जानते हैं, पहचानते हैं, आप समझते हैं कि आपकी फ़िल्म स्क्रीन पर कैसे दिखेगी। अब आप अपनी यह सोच आपको एडिटर के दिमाग में डालनी होगी और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद एडिटिंग को समझते हो। डिजिटल दुनिया की एडिटिंग बहुत आसान कर दी है। अब विंडो में भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर मूवी मेकर उपलब्ध है। यह बेहद आसान होता है।
आप यूट्यूब पर जाकर भी सीख सकते हैं कि यह काम कैसे करता है और इसको कैसे चलाया जाता है। उसके बाद आप खुद अपनी फ़िल्म एडिट कर सकते हैं, या फिर आप किसी एडिटर से करवाइए। एडिटर अक्सर प्रति घंटा के हिसाब से चार्ज करते हैं, तो आप किसी स्टूडियो में जाकर अपनी फ़िल्म की एडिटिंग करा सकते हैं। एडिटिंग ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। सही जगह सही शॉट खोजने, उसे सही टाइमिंग के साथ लगाना, उसकी सही रंगों का समावेश करना, यह सब कुछ मुश्किल सा और ध्यान से किया जाता है। इसके लिए वक्त के साथ साथ धीरज की भी ज़रूरत होती है, लेकिन यकीन कीजिए जैसे जैसे एडिटिंग आपकी बढ़ती है आपकी फ़िल्म साकार होने लगती है, और अपनी फ़िल्म को साकार होते देखने से ज़्यादा सुकून कहीं नहीं मिल सकता। तो एडिटिंग भी बहुत ध्यान से कराइएगा। अब आपको म्यूज़िक की बात करता हूँ, तो म्यूज़िक फ़िल्म का एक अहम हिस्सा होता है। फ़िल्म अगर शरीर है तो म्यूज़िक उसमें बसने वाली भावनाएं हैं। आपका दर्शक आपके किसी खास सीन को देखकर यह महसूस करेगा कि यह म्यूज़िक पर निर्भर करेगा कि वह कब होगा, कब रोएगा, उसे म्यूज़िक से पता चलेगा कि इसलिए इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। एक बात समझिए, फ़िल्म में म्यूज़िक का मतलब सिर्फ गाने का बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, यह फ़िल्म का पूरा साउंड डिज़ाइन है, इसलिए इस पर मेहनत करें। म्यूज़िक बहुत महंगा काम है। 2 तरीके हैं, या तो कोई म्यूजिशियन खोजिए या उससे फ़िल्म का म्यूज़िक बनवाइए। ऐसे बहुत से नए संगीतकार जो मौका की तलाश में रहते हैं, जैसे आप नए फिल्मकार हैं, संगीत खोज रहे हैं, वे नए संगीतकार होंगे तो फ़िल्म खोज रहे होंगे। बस आपको सही व्यक्ति पहुंचना होगा। सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रचार इसमें बहुत कम आ सकता है, बहुत काम आएगा। दूसरा तरीका यह है कि इंटरनेट की मदद लीजिए। इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइट है जहां मुफ्त में म्यूज़िक उपलब्ध है। वहां नए संगीतकार अपना म्यूज़िक डाल देते हैं। आप उस म्यूज़िक को बिना कोई पैसा दिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको गंभीरता का नाम देना है। वहाँ आप म्यूज़िक होगा जिससे कि आप अपनी फ़िल्म में मूड के हिसाब से म्यूज़िक चुन सकते हैं। आपको किस इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको बात कर रहा हूँ सबसे अहम हिस्से की, सबटाइटल। शॉर्ट फिल्म में सबटाइटल होना बेहद ज़रूरी है। इनका दर्शक वर्ग बड़ा होता है। ये फिल्में इंटरनेट की दुनिया में फैलती हैं और तब सबटाइटल ज़रूरी हो जाते हैं, इसलिए उन्हें पहले से ही तैयार रखें। एडिटिंग के दौरान म्यूज़िक लगाते वक्त साथ में सबटाइटल ज़रूर लगाएं। सबटाइटल पढ़ने से सब कुछ चुटकियों में हो जाता है, नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी ऊर्जा आपकी लगेगी। आखिर में आप लगाएंगे टाइटल्स, यानी कि आपका और टीम का नाम, ठीक है। आप अपना नाम स्क्रीन पर देखेंगे ना तो सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो अब आपकी टाइटल्स होगी, सबटाइटल। अब क्या करें? लीजिए साहब, बहुत बहुत बधाई, आपकी पहली फिल्म तैयार है। एडिटिंग के बाद इसकी एक मास्टर टेप बनवा लेना, कुछ DVD भी। अब क्या किया जाए? देखिए, अब भारत में है तो भारत में रहने के बावजूद यहाँ छोटी फिल्मों का वर्तमान कुछ नहीं है। हाँ, भविष्य बहुत उज्जवल है, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। आप अपनी फ़िल्म के साथ 2 काम कर सकते हैं। पहला, इंटरनेट। अपनी फ़िल्म को यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए, वहाँ शॉर्ट फिल्म के बहुत सारे दर्शक हैं। यूट्यूब जैसी कई और वेबसाइट है जहाँ शॉर्ट फिल्म्स के लिए काफ़ी स्पेस है। इसके ज़रिए आपकी फ़िल्म पूरी दुनिया में देखी जा सकती है, तारीफ़ भी होगी, आलोचना भी होगी। इससे आपको खुशी भी मिलेगी और सीखने का मौका भी मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है फेस्टिवल। दुनिया भर में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल होते हैं। आप अपनी फ़िल्म को भेजिए, इंटरनेट पर सर्च कीजिए कि कहाँ कहाँ आपकी फ़िल्म भेजी जा सकती है। उस हिसाब से उसे हर जगह भेजिए। कई फेस्टिवल में एंट्री फ्री होती है। अगर आपकी फ़िल्म की फ़ेस्टिवल चुनी जाती है, आपकी फ़िल्म फेस्टिवल में फ़िल्म चुनी जा रही है, तो यह बहुत ही बड़ी बात होगी और अवार्ड तक पहुंच गई तो समझिए आप अखबार की सुर्खियों में होंगे। प्रोड्यूसर आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब आपके लिए मैं कुछ खास वेबसाइट्स बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा आपको। www.withoutbox.com, यह नए फिल्मकारों के लिए बड़े काम की वेबसाइट है। यहाँ अकाउंट ना बना सकते हैं, जिसके ज़रिए आप तमाम फिल्म फेस्टिवल से जुड़ जाते हैं। इसका कई फिल्म फेस्टिवल के साथ करार है, इसलिए इस फिल्म को सबमिट की जाती है। दूसरी वेबसाइट है vimeo.com। यहाँ आप अपना वीडियो अपलोड करके करोड़ों लोगों तक पहुँचा सकते हैं। कई फिल्म फेस्टिवल भी यहाँ से फ़िल्म लेते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपकी फ़िल्म उस सर्कल के लोग देखते हैं जिनकी सिनेमा में दिलचस्पी होती है। तीसरा, विकल्प@पृथ्वी। इंटरनेट पर कई ऐसे ग्रुप्स हैं जहां नए पुराने फिल्म मेकर अपनी अपनी बातें लिखते हैं, साझा करते हैं। विकल्प फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे फिल्म मेकर प्रदर्शित करने के लिए, शॉर्ट फिल्म के लिए, तो आप उन्हें ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। एक वेबसाइट है
indieproducer.net। यह फिल्म मेकर्स की जमावड़ा है। इस वेबसाइट पर अक्सर प्रतियोगिता होती रहती है जिनमें आप शामिल हो सकते हैं। तो दोस्त, उम्मीद करता हूँ यह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। शॉर्ट फिल्म्स के बारे में एक ब्रीफली थोड़ा सा हमने बताया आपको, और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। लेकिन अगर आपको यह पूरा प्रोजेक्ट अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके इस वीडियो को दोबारा देखिए। दोबारा देखने पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। कोई भी मन में सवाल आता है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, कांटेक्ट कीजिए और पूछिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।